और एक और महत्वपूर्ण खबर आपको हम बता दें, वहां चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने एक पत्र भेजा है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नाम। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को गुंडा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की मांग इस पत्र के जरिए की है। मंत्री विश्वास सारंग का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कल कांग्रेस की गुंडागर्दी का नेतृत्व दिग्विजय सिंह कर रहे थे और दिग्विजय सिंह ने मेरे साथ भी बदतमीजी की है। दिग्विजय सिंह की मानसिकता इसी तरह की है। बीजेपी ने एक फोटो भी जारी किया दिग्विजय सिंह का, जिसमें पुलिस वाले का कॉलर पकड़ते हुए दिग्विजय सिंह नजर आए। ये देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो बीजेपी की तरफ से जारी की गई, और दूसरी तरफ तस्वीर उस पत्र की जो कि मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखा है। इस पत्र में इस बात का जिक्र है कि दिग्विजय सिंह ने गुंडागर्दी की और बदतमीजी की मेरे साथ, और उसके बाद से ही इस व्यवहार को देखते हुए गुंडा कांग्रेस का अध्यक्ष दिग्विजय सिंह को बना देना चाहिए। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पत्र लिखा है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नाम। ये पत्र पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को गुंडा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की मांग रखी गई है। कल कांग्रेस की गुंडागर्दी का नेतृत्व दिग्विजय सिंह ने किया। मंत्री विश्वास सारंग का यह बयान सामने आया। मेरे साथ में भी बदतमीजी की तस्वीरें हमने भी आपको दिखाई थी। दिग्विजय सिंह की मानसिकता गुंडों वाली है, मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है। साथ ही बीजेपी ने दिग्विजय सिंह की जो फोटो जारी की है उस पर भी सियासत लगातार तूल पकड़ती जा रही है। पुलिस अधिकारी की कॉलर पकड़े हुए दिग्विजय सिंह फोटो में नजर आए और इसी तरह की तस्वीरें हल्की झूमा झटकी वहां पर तमाम कार्यकर्ताओं के बीच भी हुई और कई बड़े दिग्गज नेता आमने सामने नजर आए। शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग हमारे साथ हैं। सर, कल हमने देखा पंचायत चुनाव में विवाद जैसी स्थिति बनी और आखिरकार आप एक सोनिया गांधी को पत्र लिख रहे हैं। देखिए, आज मैंने सोनिया गांधी को पत्र लिखा है कि दिग्विजय सिंह को गुंडा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने गुंडागर्दी की, जिस प्रकार से उन्होंने लोकतंत्र को तार तार किया, जिस प्रकार के हमारे प्रत्याशी को नामांकन भरने से रोकने का प्रयास किया, हमारे मतदाताओं को रोकने का प्रयास किया, मेरे साथ उन्होंने लगातार गुंडागर्दी का प्रयास किया। मैं दिग्विजय सिंह को चेतावनी देना चाहता हूँ, ये गुंडागर्दी चलेगी नहीं। पर आज मैंने सोनिया गांधी को पत्र लिखा है कि उनकी हरकतों को देखते हुए उन्हें गुंडा कांग्रेस का अध्यक्ष, गूंड कांग्रेस का अध्यक्ष बना देना चाहिए। नगरी ने कहा कि पार्षद का बचा हुआ, क्या ऐसा चलेगा तो क्या कार्रवाई भी की जाएगी पुलिस? देखिए, अब ये तो यदि पुलिस अधिकारी कंप्लेंट करेंगे तो कार्रवाई होगी। पुलिस एक अधिकारी यदि कार्रवाई की मांग करेंगे, लिखित शिकायत करेंगे तो कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने एक पत्र लिखा है सोनिया गांधी को, जिसमें उन्होंने मांग की है कि गुंडा कांग्रेस का अध्यक्ष दिग्विजय सिंह को बना देना चाहिए। कैमरा पर्सन अश्विनी सिंह के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। चलिए, और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा देती हूँ। अवनीश बुंदेला जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की तरफ से, साथ में पंकज चतुर्वेदी, प्रवक्ता बीजेपी। सबसे पहले अवनीश जी, आपसे सवाल, गुंडा कांग्रेस का अध्यक्ष दिग्विजय सिंह को होना चाहिए, पत्र में लिखा है विश्वास सारंग जी ने, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, हम तो मोदी जी को कई सारे पत्र लिखते रहते हैं लेकिन कहीं कोई जवाब नहीं आता। विश्वास सारंग ने अगर सोनिया जी को पत्र लिखा, मतलब उनके मन में ये कहीं ना कहीं विश्वास है कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो न्याय करता है, पहली बात। क्योंकि इनके लोग तो कह चुके हैं कि ये तो एनडीए में इस्तीफे नहीं होते, पहली बात। और दूसरी बात, विश्वास सारंग जी को सबसे पहले तो शर्म आनी चाहिए इस कहने पे, क्योंकि मुझे बड़ी व्यक्तिगत बात करनी पड़ रही है। कौन गुंडों को पाल रहा है, या नरेला में जाके देखें बाबू मस्तान जैसे गुंडों को कौन पोषित कर रहा है, तो विश्वास सारंग ही है, उनके साथ रहते हैं। और सबसे खास बात ही समझे आप कि दिग्विजय सिंह जी के मुख्यमंत्री रहते हुए, मुझे दुख है कि मुझे व्यक्तिगत बात करना पड़, लेकिन मुझे आज कहना पड़ेगी, दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुए ये विश्वास सारंग जानते हैं, उनके स्वर्गीय पिताजी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, बड़ी विनम्रता से मुझे कहना पड़ रहा है कि वो जानते हैं कि दिग्विजय सिंह जी गुंडा थे या उनके मददगार थे। ये विश्वास सारंग जी का परिवार जानता है। और ये जिस तरह की हरकत वो कर रहे हैं, मुझे लगता है राजनीति को इतना दूषित, कलंकित नहीं करना चाहिए। ठीक है, आज सिंधिया जी भी पार्टी छोड़कर गए, लेकिन इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। कल को जब आप आमने सामने आओ, इतना गैप तो कम से कम छोड़ो साहब कि वो आपसे नमस्ते करें, आप उनसे नमस्ते करो। लेकिन विश्वास सारंग जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, मुझे लग रहा है आगे के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। और दिग्विजय सिंह जी, सबने देखा उस वीडियो में, देखिए झूमा झटकी में उनको भी धक्के पड़े और बाकायदा भीड़ थी वहां पर, कहीं कोई कॉला वाला नहीं पकड़ी। दिग्विजय सिंह गिरने वाले थे, उनने वर्दी उनके हाथ में पकड़ में आई। ये आप उसके फुटेज देखिए, ठीक है, गलत ढंग से पेश कर रहे हैं। ठीक है, बीजेपी का रुख भी हम समझ लेते हैं। जी पंकज जी। देखिए अवंतिका जी, जिस प्रकार का अशोभनीय आचरण कल दिग्विजय सिंह जी ने किया है, बहुत शर्म का विषय है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा के सांसद और पुलिस के अधिकारी का कॉलर पकड़ते हैं। मंत्री भूपेंद्र सिंह जी के लिए उनके साथ लोग खुलेआम अपशब्दों का प्रयोग करते हैं।
मतदाताओं को बाधा डाली जाती है, प्रत्याशियों को बाधा डाली जाती है। कौन सी काम करें दिग्विजय सिंह जी? मैं मानता हूं कि आप लगातार हारते तो हताशा निराशा स्वाभाविक है। दिग्विजय सिंह जी के नंबर भी कमलनाथ जी के दरबार में कम होंगे, क्योंकि उन्होंने जिम्मेदारी ली थी कि भोपाल में वो अपने आप को नेता मानते हैं दिग्विजय सिंह जी भोपाल का। तो क्या स्थिति होती है? तो आपकी कांग्रेस की व्यक्तिगत अंक सूची के लिए या कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए यदि आप दादागिरी गुंडागर्दी करेंगे, पुलिस के लोगों से लड़ाई करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की गाड़ियों को घेरने का प्रयास करेंगे, भूपेंद्र सिंह जी के प्रति शब्दों का प्रयोग करें, तो ये अच्छी बात है क्या? क्या संदेश आप? ठीक है पंकज जी, आप फोटो आपकी तरफ से जारी हुई, बीजेपी की तरफ से जारी हुई और पत्र भी लिखा गया, लेकिन इस फोटो को लेकर दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा है, ये आपको पहले हम सुना देते हैं। नहीं पकड़े, हमको धक्का दे रहे, हमको रोक रहे हैं। आप खुद मौके पे मौजूद थे कि नहीं थे? ऐसा है, मैं उनसे इस मामले में बात इतना ही नहीं करूंगा कि वे लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं। मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं, क्या चुने हुए प्रतिनिधियों को वोट नहीं डालना दे, ये क्या लोकतंत्र है? चलिए, इस पे आपका जवाब मैं लेना चाहूंगी। पंकज जी कह रहे हैं कि धक्का मुक्की कर रहे थे, हमने धक्का नहीं दिया, उनको कॉलर नहीं पकड़ी है और जानबूझ के कुछ नहीं किया है, क्या कहेंगे इस पर? अच्छा अवंतिका जी, पुलिस दिग्विजय सिंह जी चुपचाप खड़े थे, जाके धक्का देने लगी उनको। कभी आपने देखा ऐसा कि पुलिस बिना कारण किसी को धक्का देती है या पुलिस बिना कारण किसी को रोकती है? आप यदि कानून व्यवस्था के जुड़े विषय से खिलवाड़ करेंगे, व्यवस्था को भंग करने की स्थिति बनेगी। और दिग्विजय सिंह जी को किसने अधिकार दिया? मैं तो उम्मीद कर रहा था कि दिग्विजय सिंह जी शायद बड़े राजनेता क्षमा याचना करेंगे पुलिस और अधिकारी से जिनकी उन्होंने कॉलर पकड़ी, और ये उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि मेरे से गलती हुई, मैं क्षमा याचना करता हूँ। प्रकरण पंजीबद्ध हुआ नहीं हुआ ये अलग विषय है, पर नैतिक रूप से दिग्विजय सिंह जी इतने बड़े राजनेता हैं, बड़ा राजनीतिक कद है, क्षमा याचना करेंगे तो उनका और कद बढ़ता, पर वो क्षमा याचना नहीं कर रहे हैं, वो बहानेबाजी कर रहे हैं और उसके वो बहाने तलाश रहे हैं, बता रहे हैं कि मुझे धक्का लग रहा था, मुझे ये हो रहा था। कितना सारे अखबारों में वो चित्र है, सारे टीवी चैनल पर वो चित्र चला है, वहाँ आपको नजर आ रहा हो कि कौन किसको धक्का दे रहा है, कौन किसी कॉलर पकड़ रहा है। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिग्विजय सिंह जी जैसे बड़े राजनेता इस प्रकार के करें। इसीलिए विश्वास सारंग जी ने सोनिया जी को बिल्कुल ठीक पत्र लिखा है। रिएक्शन लेते हैं, अंतिम रिएक्शन अवनीश जी से। जी देखिए, वीडियो आप भी गौर से देखा, सबने देखा, दिग्विजय सिंह जी ने भी अपनी सफाई दी है। और मैं तो ये कहता हूँ, मंत्री की गाड़ी, क्या कौन था मंत्री की गाड़ी में सदस्य बैठ कर आ रहे थे? सदस्य मंत्री की गाड़ी में बैठकर क्यों आ रहे थे? मुझे जवाब, सदस्य सीधे जा सकते थे। साफ साबित होता है कि कांग्रेस के सदस्यों को ने सीएम हाउस में रात भर बिठाया है और ये लोकतंत्र की चोरी करने आए थे। और आप सबसे विश्वास सारंग हो, चाहे रामेश्वर शर्मा हो, ये अंदर चुनावी प्रक्रिया चल रही थी, वहां क्या कर रहे थे? देखिए, दिग्विजय सिंह जी तो जनता के साथ बाहर खड़े थे कार्यकर्ताओं के साथ, लेकिन अंदर ये जो लोकतंत्र की चोरी करने गए थे रामेश्वर शर्मा, विश्वास सारंग, जिस तरह से रामेश्वर शर्मा भागे हैं, वो क्यों भागे? जो भागता वही है जिसकी नीयत में खोट होता है। हम तो साफ कहते हैं, आप ठीक है, आप जितने आरोप प्रत्यारोप लगाना, वैसे भी भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी का नाम लेकर तो राजनीति करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जोड़ने के लिए, क्योंकि तस्वीरें कल सामने आई, जनता ने भी देखी, फैसला अब जनता के हाथ में है कि क्या कुछ वो तस्वीरों से समझते हैं और बीजेपी का रुख कितना सही समझती है, स्थिति साफ हो जाएगी। फिलहाल ये तस्वीर आपको हम पत्र की दिखा रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जो पत्र लिखा है सोनिया गांधी को, उसमें मांग की गई है कि गुंडा कांग्रेस का अध्यक्ष उन्हें बना दिया जाए। दिग्विजय सिंह की जो तस्वीरें सामने आई, उस पर लगातार आपत्तियां बीजेपी की तरफ से, और ये पत्र सोनिया गांधी